स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने विज्ञान का पाठ 4 रेशे वस्त्रों के पदार्थ पढ़ा था, है ना, समझा था स्मरणीय बिंदु तक। आज हम उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ अपनी बुक खोल लीजिए और इन अभ्यास कार्य को करना शुरू करिए। मैं आपको बताती जाऊंगी, बोलती भी जाऊंगी और आपको साफ दिखाई भी दे रहा है इस वीडियो में, तो आप उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो अपन डायरेक्ट करते हैं। मानव की मुख्य आवश्यकता है, पहला प्रश्न है मानव की मुख्य आवश्यकता है, तो क्या है? वस्त्र। वस्त्र पे अपन निशान लगाएंगे। दूसरे नंबर का है कपास को उसके बीजों से अलग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? कपास निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धागा या सूत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर लिखेंगे बुनाई। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा है, कौन सी मृदा है? तो अपन लिखेंगे इसमें कौन सी मृदा है? काली मृदा। काली पर निशान लगाएंगे कपास के लिए। इसके बाद आते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जूट के पौधे को ऊंचाई जूट के पौधे की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 8 से 10 फीट। 8 से 10 फीट जूट के पौधे की ऊंचाई होती है। ये जो दिया था ना चौथा नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो टिक लगा है वो इस पे लगना था, बा पर इस पर लग गया, तो आप अपनी बुक में काली मृदा पर ही लगाइएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है खालिस्तान क्षेत्रों में लोग स्वयं को गर्म रखने के लिए जंतु फर को पहनते हैं। कौन से क्षेत्रों में? तो अपन उत्तर में लिख दें, खालिस्तान को भर देंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लोग स्वयं को गर्म रखने के लिए जंतु फर को पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला खालिस्तान है कपास खालिस्तान तथा खालिस्तान क्षेत्रों की मुख्य रेशा देने वाली फसल है। अब इसमें 2 खालिस्तान दिए, तो पहला कपास के बाद भरेंगे उष्ण कटिबंधीय तथा समीपवर्ती। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की मुख्य रेशा देने वाली फसल है। अगला है तीसरा खालिस्तान। साफ कपास को खालिस्तान तथा खालिस्तान के लिए मशीनों में डाल दिया जाता है। साफ कपास को संवारने तथा सीधा लंबा करने, ठीक है, संवारने और सीधा लंबा करने के लिए मशीनों में डाल दिया जाता है। अगला खालिस्तान है जूट मुख्य रूप से खालिस्तान में उगती है। कहाँ उगती है? तो लिखेंगे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में उगती है। ठीक है ना। अब आते हैं हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, वैसे तो इसके उत्तर भी मैंने निशान लगा दिए, लेकिन कुछ उत्तर मैंने सामने ही लिख दिए हैं, बाकी के उत्तर पेज नंबर डाल दिए, तो फिर मैं अपन को बता ही दूंगी मैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कपास से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है कपास ठंडा, नर्म, आरामदेह तथा संसार मुख्य वस्त्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? तो उत्तर है भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। क्या? ऊन हमें भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन है रेशम कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त होता है? तो इसका अपन पेज नंबर 30 पर चलकर उत्तर देख लेते हैं। ये दिया है ना ऊपर रेशम, तो रेशम का लिखेंगे यहाँ से पहली लाइन के आखिरी में। रेशम का धागा रेशम कृमि नामक कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। ठीक है, इतना ही। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये दिया है जूट और अलसी से आपका क्या आशय है? तो पेज नंबर 30 पर ही चलते हैं, जहाँ अभी रेशम का देखा था ना, वहीं इस पे तो जूट जे है, उसी में जूट ऑप्शन वो दिया है, जूट का पैराग्राफ, तो अपन जूट या सुनहली रेशा जो पूरे संसार में प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में उगता है। यह पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है। और अलसी नीचे आ जाएंगे,
लिनेन नामक कपड़ा अलसी के पौधे से बनाया जाता है। बस इतने। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। नायलॉन पर आप इस्त्री किस प्रकार करेंगे। तो नायलॉन अपन ने लास्ट में ही पढ़ा था ना, पैराग्राफ जो दिया है जो सॉरी, नायलॉन का पैराग्राफ में सबसे नीचे, यदि इस्त्री करना आवश्यक है तो विपरीत दिशा में कम ताप की इस्त्री करें। ठीक है, इतना ही लिखना है। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन संक्षेप में लिखने वाले। तो पहला वाला क्वेश्चन को मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया है कि मैं खुद स्वयं लिखकर आपको इसकी PDF डालूंगी। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो अपन करते हैं और उसका पेज नंबर से शुरू है, तो मैं वो भी पढ़े दूंगी। क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशे कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अपन पेज नंबर 28 पर चलते हैं। अब तो 28 पेज नंबर पर आ गए हम। इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक रेशे, दूसरा लघु लिखा है ना, ये रेशे पशुओं के बालों, रेशम कीट के कोकून तथा पौधे के बीज, पत्ते तथा तने के रेशों से बनाए जाते हैं। कपास, ऊन, रेशम प्राकृतिक रेशा है जो कि वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका लघु का दूसरा प्रश्न हो गया है कंप्लीट। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। क्वेश्चन है, कपास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अपन फिर पेज नंबर 28 पर चलते हैं। पेज नंबर 28 पर आ गए हम। तो ये दिया है ना कपास पैराग्राफ, तो यहाँ से लिखेंगे, यह उष्णकटिबंधीय तथा समीपवर्ती क्षेत्रों की मुख्य रेशे वाली फसल है। नीली घाटी तथा एंडस घाटी में कपास की कई शताब्दियों तक खेती की जाती रही है। भारत में कपास का प्रयोग 1800 ईस्वी पूर्व से किया जाने लगा है। अब ये तो क्या टिप्पणी है, तो टिप्पणी तो बड़ी ही होती है। ठीक है ना। अब आप ये मत सोचना कि छोटी सी लिखवा रहे, इतना बड़ा प्रश्न क्यों लिखवा रही हूँ। तो यहाँ से शुरू करके और ये यहाँ तक 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान और 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे, कपास का पौधा स्थिरता से बढ़ता है और जल्दी ही 3.6 फीट ऊंचाई की झाड़ी बन जाता है। यहाँ से लेके चलेंगे पेज नंबर 29 तक। तो ये जो दिया है ना आपका पूरा धागा बनाया जाता है, यहाँ तक आपको लिख लेना है। ठीक है, हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पादप रेशे कौन से होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो पादप रेशे के लिए पेज नंबर 30 पर अपन आते हैं। पेज नंबर 30 कहाँ है, ये आगे अपन पेज नंबर 30 पर, ये लघु का चौथा लिखा हुआ ना, पादप रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं जिनसे वस्त्र तथा अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। जूट और अलसी ये रेशे पौधे से प्राप्त होते हैं। फिर जूट का इतना लिखना है जो पैराग्राफ कोष्टक में बंद है। ठीक है, फिर इतना लिखते हुए जो चले आना है आपको नीचे तक, और अलसी कंप्लीट लिखना है। लघु का चौथा कंप्लीट आपका हो जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो नायलॉन तथा पॉलिस्टर से वस्त्र कैसे तैयार किया जाता है, उल्लेख कीजिए। तो 30 और से 31 पेज तक आएंगे अपन। जे नायलॉन के लिए पहले अपन यहाँ से चलेंगे। लघु का 5वां, संश्लेषित रेशे विभिन्न प्रकार के रसायन तथा अम्ल और पेट्रोलियम द्वारा बनाए जाते हैं। पौधे से प्राप्त होने वाले इन पदार्थ जैसे सेलुलोज कहते हैं। नायलॉन तथा रेयान के कपड़े बनाने के लिए इन पदार्थों को मिलाया जाता है। वर्तमान में इसे अधिक प्रयोग होने वाले संश्लेषित रेशे पॉलिस्टर, नायलॉन तथा रेयान है। ठीक है ना, ये आपका लघु का पूरा हो जाएगा। नायलॉन पूरा लिखना है, फिर पॉलिस्टर पूरा लिख के 5वां लघु का कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। आपके दीर्घ प्रश्न के लिए जो निम्नलिखित विस्तार पूर्वक, तो जो पहला क्वेश्चन है इसको मैंने इसलिए कट कर दिया है अभी कि मैं इसका लघु की तरह ही इसका आंसर भी आपको अलग से लिखकर PDF में डालूंगी, इसलिए अभी आप इसको
नहीं लिखना है। अपन सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सूती कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, ये प्रश्न से। तो सूती कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए अपन को पेज नंबर 29 पर चलना पड़ेगा। तो 29 पर चलने के लिए सूती कपड़े ये दिए ना, कपड़ा बनाने की विधि। रुई को दबाकर गट्ठर बनाया जाता है, जिसे गांठ कहते हैं। उद्योगों में रुई की गांठों से कपड़ा बनाया जाता है। फिर फैक्ट्रियों में गांठों की रुई से लेके और पोबीनस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो पूरा पैराग्राफ लिखकर आपको ये उत्तर कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड नंबर का क्या है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका कपास के उपयोग लिखिए। तो कपास के उपयोग लिखने के लिए भी पेज नंबर 29 पर हम फिर से जाते हैं। और ये कपास के उपयोग लिखे हैं ना 4, ये चारों कपास के उपयोग अपन को लिखना है। कपास का उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। कपास की गद्दी या पैड अस्पतालों में कई कार्यों के लिए उपयोगी की जाती है। कपास गद्दी का उपयोग फैक्ट्रियों कारखानों में मशीनों की सफाई के लिए भी किया जाता है। कपास रुई का उपयोग गद्दों तथा तकियों को भरने में भी किया जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये दिया है वस्त्र के आरंभ के इतिहास का वर्णन कीजिए। मतलब जब वस्त्र बनना शुरू हुआ था उसके इतिहास को बताइए पहले शुरू के। तो पेज नंबर 28 पर इसका उत्तर हम देखने को चलते हैं। ये आ गए वस्त्र पे। वस्त्र बनाने की मुख्य आवश्यकताओं में से एक, वस्त्र मानव की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्र का उपयोग शरीर को ढकने के लिए ही नहीं वरन गर्मी, सर्दी एवं वर्षा से बचने, सामाजिक उत्थान, व्यक्तित्व के निर्माण एवं सौंदर्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने पूर्व व्यक्ति तंतुओं पर निर्भर था, लेकिन इसके बाद कृत्रिम तंतुओं का आविष्कार किया गया। सन 1930 ईस्वी के आसपास वैज्ञानिकों ने वस्त्र निर्माण की रासायनिक विधियों का अपना आधिपत्य जमा लिया, अपना अधिकार कर लिया, विधियों को सीख लिया बनाने की विधियों को। और फिर इसका परिणाम है कि आज हम विभिन्न प्रकार के तंतुओं से निर्मित सुंदर वस्त्र व आकर्षक वस्त्रों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके दीर्घ प्रश्न हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो सही और गलत को अपन को लिखना है। पहला प्रश्न है प्राचीन काल में मनुष्य कपड़े के विषय में जानता था। तो यह सही है क्योंकि तंतु के बारे में जानता था, है ना। दूसरा है आग की खोज के बाद मनुष्य ने कई फसलें उगाना शुरू कर दिया। यह भी सही है। तीसरा है नील घाटी तथा सिंधु घाटी में कई शताब्दियों से कपास की खेती होती रही है। तो यह भी सही बात है। अगला है 2 मास बाद कपास के पौधे में सफ़ेद तथा हल्के रंग के फूल आ जाते हैं। यह भी सही है। अगला है तंतु या धागे को एक बड़ी रील पर लपेटा जाता है जिसे सलीवर कहते हैं। यह गलत है। क्या कहते हैं उसको, पॉलीबर, है ना। इसके बाद है अगला जलोढ़ मृदा कपास के पौधे से के लिए सर्वोत्तम है। तो यह भी गलत है। अब आते हैं अपने सही मिलान यानी जोड़ियों पर। वैसे तो नंबर डाल दिए हैं लेकिन फिर भी मैं पढ़े देती हूँ एक बार। तो मिलाइए आप लोग। प्राकृतिक रेशा, पादप रेशे। प्राकृतिक रेशे को कहाँ से मिलाएंगे, पादप रेशे। कपास क्या है, 3.6 फीट तक का पौधा है। सुनहली क्या है, मुख्य वस्त्र। कपास का पौधा, अब कपास का पौधा क्या है, बीज, पत्ते और तने से। कपास का पौधा किससे बनता है, बीज से, पत्ते से और तने से। अब कपड़ा बनाने की विधि क्या कहलाती, कपड़ा पोबीनस, ठीक है ना। और जूट का पौधा 8 से 10, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पाठ 4 रेशे पदार्थों से के वस्त्रों के पदार्थ कंप्लीट हो चुका है। बस इसके 2 क्वेश्चन रह गए। तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी तब आपको इसकी PDF डाल दूँगी दोनों क्वेश्चन की। तब तक आप अपना ये वर्क अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा,
ठीक है, रीड भी करिए, साथ साथ में पढ़िए भी, याद भी, लर्न भी करिए और राइट भी करिए, ठीक है ना। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।